रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहूंगी। जिंदगी के खेल में ना जीत है ना है कोई हार। सच्चा विजेता है वही जो मर के भी करे दिलों पर राज। प्रणाम। मैं अंशिका भटनागर, VRAL महिला महाविद्यालय की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे ही सच्चे विजेता के जीवन के संबंध में एक प्रस्तुति पेश करने जा रही हूँ। वह सच्चे विजेता जिन्हें हम सभी मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानते हैं। इस उपन्यास की दुनिया में सम्राट कहे जाने वाले मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। उनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव रखा गया। पिताजी थे मुंशी अजायब राय और माताजी का नाम था आनंदी देवी। कहते हैं यूं ही नहीं कोई सिकंदर बनता, किस्मत का भी खेल है होता। वाराणसी के लम्ही गांव में जन्म हुआ। जन्मोपरांत 7 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया। दुख के क्षण थे आए, यूं किसी को आंसू ना दिखाए। उनकी माता के देहांत के बाद उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी माँ से मिली नहीं ममता, यूं ही सिसकियों में बचपन था बीता। जब मुंशी जी 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करे, किसी दुर्घटनावश उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। ना था माँ का प्यार, अब छिन गया पिता का भी साया। पिताजी की मृत्यु के बाद कठिनाइयाँ भी बढ़ गईं। उनका अध्ययन भी अधूरा रह गया। यूँ तो हिम्मत ना हारी मुंशी जी ने, मेहनत करके BA की डिग्री हासिल की। 50 रुपए की नौकरी से करी नई शुरुआत, अध्यापक बन करा नया आगाज। लेखन की शुरुआत में उन्होंने उर्दू से की, फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने हिंदी की दुनिया में कदम रखा। यथार्थवाद को बना के शूल, रूढ़ियों को भी किया धूल। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि मुंशी जी ने लेखन के क्षेत्र में यथार्थवाद की नींव रखी। सादा जीवन जीने वाले धनपत राय जी ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। थे स्वतंत्र वह सोच से कराना अब देश स्वतंत्र था। अंग्रेज़ों को चुनौती मिली थी अब कलम से। गांधी जी के अनुरोध पर धनपत राय जी ने सोच ए वतन नाम से उपन्यास की रचना की, जिसमें देश के विलाप और अंग्रेज़ों के अत्याचार को यूं ही यथार्थ उतार दिया। अंग्रेज़ी हुकूमतों ने उनकी इस रचना पर प्रतिबंध लगाकर उनको चेतावनी दी और उनके लेखन पर भी रोक लगा दी। हार नहीं थी जीत की शुरुआत, निखर उठे बन उपन्यास सम्राट। एक करीबी मित्र ने उन्हें नाम बदलकर लेखन में आगे बढ़ने को कहा और उनका नाम पड़ा मुंशी प्रेमचंद। यूं हुआ नए जीवन का आरंभ, अब नई जीत का था ये प्रारंभ। अपने जीवन में कठिनाइयों व संघर्षों का सामना करते हुए देश के लिए योगदान दिया। हार न मानकर जीवन में सच्ची जीत को प्राप्त किया। कहा जाता है कि उनकी अंतिम रचना कफन थी। अब कर दिलों पर राज, लिखा कफन उपन्यास। अब मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। जीवन के इस नवाब को, उपन्यास सम्राट को शरद चंद्र ने भी सराहा है। हर हार को भी जिसने बड़ी जीत बनाया है। यूँ मौत न मार सके ऐसे अमर धनपत राय को, जिसने बैलों की आत्मकथा से दोस्ती और प्रेम का अर्थ समझाया है। धन्यवाद।